नमस्कार। आज हम महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार स्नातक प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक के पाठ्यक्रम में से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के योगदान का अध्ययन करेंगे। भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी युग की शुरुआत 1915 से हुई थी। 1915 से पूर्व यदि किसी व्यक्तित्व का सबसे अधिक योगदान भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में रहा है तो वह विशाल व्यक्तित्व है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने अपने जीवन का ध्येय स्वराज्य को बना लिया था। उनका कहना भी था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके रहूँगा। श्री तिलक के योगदान को हम अग्रांकित बिंदुओं की सहायता से समझ सकते हैं, जिसमें नंबर 1 है व्यक्तित्व और चरित्र का आदर्श उदाहरण। हम सभी जानते हैं कि कथनी से करनी अधिक प्रभाव पैदा करती है। तिलक का व्यक्तित्व एवं उनका चरित्र भारतीय जनता के लिए अनुकरणीय है। उनमें उद्देश्य की दृढ़ता, इच्छा शक्ति की प्रबलता और कमजोर शरीर में वज्र के समान कठोर आत्मा आदि सब कुछ था। और इन सब के मूल में था देश की स्वतंत्रता के प्रति अडिग भक्ति, तीव्र अनुराग। अपने देश की संस्कृति, इतिहास, धर्म पर उन्हें बहुत गर्व था, जिसने उन्हें विपरीत परिस्थितियों में भी आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से सराबोर करके रखा था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अन्य नेताओं की तुलना में उनका व्यक्तित्व इतना ऊंचा था कि अन्य नेतागण उनके सामने बौने लगते थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक वास्तव में गीता के अर्थ में विभूति थे। भारतीय जनमानस में राजनीतिक चेतना जागृत करने और देश की मुक्ति के संग्राम में उनके व्यक्तित्व और चारित्रिक श्रेष्ठता का बहुत बड़ा योगदान है। नेक्स्ट है कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप में मूलभूत परिवर्तन। जब तिलक ने कांग्रेस में प्रवेश लिया तब कांग्रेस मुख्यतः मध्यम वर्ग का संगठन था। इसके सदस्य अंग्रेजों से सहानुभूति की अपेक्षा रखते थे। उनकी न्यायप्रियता में उन्हें अडिग विश्वास था, लेकिन तिलक ऐसे नहीं थे। तिलक ने मध्यम वर्ग को और कुछ हद तक आम जनमानस को कांग्रेस और राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ने का जी तोड़ प्रयत्न किया। उन्होंने याचनापत्ति के स्थान पर स्वावलंबन का पाठ पढ़ाया और जनता को शांतिपूर्ण विधि से जन आंदोलन का मार्ग अपनाने की सीख दी। और इतना ही नहीं, उन्होंने स्वराज्य प्राप्ति का मार्ग भी आम जनमानस को बताया और कहा कि आप विदेशी शासन और नौकरशाही के विरुद्ध एक शक्तिशाली मोर्चे का हिस्सा बन सकते हैं एवं आप विदेशी शासन को अपने ऊपर शासन करने में सहयोग ना देकर राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के भागीदारी बन सकते हैं। नेक्स्ट है राजनीति के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण। श्री तिलक ने राजनीतिक यथार्थता की गहरी समझ पैदा कर ली थी। इन्हें आधुनिक भारत का कौटिल्य कहा गया है। उनका विचार था कि लक्ष्य के श्रेष्ठ होने पर सभी साधन श्रेष्ठ हैं और भारत की स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए सभी साधन उपयोग में लाए जा सकते हैं। उन्होंने गीता का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहा, यदि हम स्वार्थ भावनाओं से प्रेरित नहीं
तो अपने गुरुजनों और संबंधियों की हत्या में भी कोई पाप नहीं होगा। जनवरी 1920 में जंग इंडियन में उन्होंने लिखा कि उनका विचार यह नहीं है कि राजनीति में सब कुछ ठीक होता है, वरन उनका विचार केवल यह है कि धम्मपद में प्रतिपादित घृणा पर प्रेम से विजय प्राप्त करने का बुद्धिवादी सिद्धांत सभी परिस्थितियों में नहीं अपनाया जा सकता। उनके इस प्रकार के विचारों से यह स्पष्ट हो जाता है कि वे हॉब्स या मैकियावली की तरह कुटिलता और धूर्तता के उपदेशक नहीं, वरन यथार्थवादी और निष्काम कर्म के उपदेशक थे। इसलिए उन्हें भारत का मैकियावली नहीं कहा जा सकता है। नेक्स्ट है महान लोकतंत्रवादी। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि लोकतंत्र के सिद्धांत तथा व्यवहार के प्रति तिलक की भक्ति एकदम आश्चर्यजनक थी। वे 1919 के भारतीय शासन अधिनियम के आधार पर परिषदों में प्रवेश के कार्यक्रम को स्वीकार कर चुके थे। उनका मानना था कि सुधार अधिनियम अनेक दृष्टियों से अपर्याप्त है, लेकिन ऐसा होने पर भी स्वतंत्रता आंदोलन की सफलता का घोतक है। उनके संघर्ष की सफलता का घोतक है। नेक्स्ट है दूरदर्शी राजनीतिज्ञ। 1896-97 में वे स्वराज्य की बात करने लगे थे। 1907 में ही उन्होंने होम रूल का उल्लेख किया। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा मानते थे। राजनीति को धर्मनिरपेक्ष के आधार पर विकसित करने की उन्होंने आवश्यकता बताई थी। भारतीय श्रमिक आंदोलन के राजनीतिक महत्व को स्वीकार करके श्री तिलक ने राजनीतिक दूरदर्शिता का परिचय दिया। नेक्स्ट है सामाजिक और आर्थिक न्याय के प्रणेता। 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में अकाल और प्लेग की परिस्थितियों में तथा जीवन पर्यंत जनता के दुख दर्द को अपना दुख दर्द उन्होंने समझा। गीता में वर्णित है कि यदि किसी के पास आवश्यकता से अधिक संपत्ति है तो वह दूसरों के हितार्थ द्रोहर के समान है। वास्तव में तिलक समाजवाद या साम्यवाद के प्रति नहीं, वरन समाज के सबसे अधिक कमजोर व्यक्तियों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध थे। रामगोपाल के अनुसार महात्मा गांधी ने तिलक की मृत्यु के बाद जितने आंदोलन किए थे वह सब तिलक ने पहले ही कर दिए थे, जैसे लगान न देने का आंदोलन, सरकारी नौकरियों का बहिष्कार, शराबबंदी और स्वदेशी। इन सब का सर्वप्रथम प्रचार लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ही किया था। तो इस प्रकार इस महान जननायक भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के उग्रवादी गर्म विचारधारा के नेता का योगदान भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम एवं आम जनमानस के कल्याण के लिए अविस्मरणीय है। धन्यवाद।